अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 18 के 7 तक के क्वेश्चन कराए हुए हैं। हम वन बाय वन क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, देन आफ्टर हमने 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कराए हुए हैं। आज हम 8 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में एक लिटिल मिस्टेक, एक छोटी सी बिल्कुल, वहां पे क्या था कि फिफ्थ के जो फर्स्ट क्वेश्चन थे, फिफ्थ के फर्स्ट, उस पे क्या हुए हैं कि मैंने ये कहा है कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सॉरी ट्रिगोनोमेट्री टेबल के यूज नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट वहां पे जैसे ही आप उस चीज को सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, जिसपे कि आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल का यूज करना होगा, मतलब उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है। बस इतना ही बात है, बाकी सभी चीजें एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। तो ये 8th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रूफ करना है हमको। तो आप क्या करेंगे, एलएचएस राइट डाउन करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, सेक ए प्लस 10 ए। ठीक। फिर ये है 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करके दिखाना है क्या, कॉस ए। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर आप देखें तो अपने पास फॉर्मूला होते हैं, सेक ए इज इक्वल टू हाउ मच, 1/cos ए। और 10 ए की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें इसमें तो कितना हो जाएगा, साइन ए बाई में कॉस ए। ठीक है। चलिए इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन पे कॉस ए। फिर ये क्या है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगे, अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए, और ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके पास 1 माइनस साइन ए। ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे तो ये ए है, ये प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इन द सेंस 1 के स्क्वायर करेंगे आप 1 ही आएंगे, माइनस बी स्क्वायर इन द सेंस साइन स्क्वायर ए, अपॉन पे क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाउ मच, तो कॉस ए। तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन फिर कॉस ए। कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास फाइनलाइज क्या हो जाएंगे, कॉस ए। और यही है आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूफ। इस तरीके से आप आसानी से प्रूफ करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बनते हैं, शर्त इतना है सिर्फ कि आपके पास आइडेंटिटीज जो है वो वेल नोन होने चाहिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन पे कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है 1 + 10² है। ठीक। ये 1 प्रूफ करना है आपको, है ना। तो आप ले लीजिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इसके पहले स्टेप यही रिप्रेजेंट कर लीजिए आप, है ना। राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, 1 अपने को प्रूफ करना है। चलिए फर्दर स्टेप क्या हो जाएंगे, इसके 1 + 10² इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएंगे आपके पास सेक स्क्वायर ए, बिकॉज 1 + 10² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहां से आप देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इन द सेंस 1 के स्क्वायर करेंगे आप 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो तो सेक स्क्वायर ए को आप राइट डाउन कर सकते हो, तो सेक स्क्वायर ए को आप राइट डाउन कर सकते हैं कैसा, 1 बाई में कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये हो गए। अब ये क्या हो जाएंगे, देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास क्या बचा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ठीक। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस बनाने। फिर देखिए आप 9th के फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको प्रूफ करना है सेक ए इंटू कॉसेक ए। आप क्या करेंगे, एलएचएस ले लीजिए, ये राइट डाउन करेंगे आप, स्टेप आपका पहला हो गया ये। अपने को ये प्रूफ करना है तो इसको आप
अपने जो सॉल्यूशन के स्टेप होंगे उस पे राइट डाउन नहीं करेंगे, है ना, इसको अपन ले करके आएंगे। ओके, चलिए, तो ये क्या हो जाएंगे, 10a को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं 10a इज इक्वल टू राइट डाउन कर सकता हूँ साइन ए बाई में कॉस ए, प्लस कॉट ए इज इक्वल टू हाउ मच, तो कॉस ए अपॉन पे साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे, अगर आप एलसीएम लेंगे तो कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएंगे आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर ए। एंड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1। अपॉन पे क्या हो जाएंगे, ये कॉस ए इंटू में है ये साइन ए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएंगे, 1/cos ए इंटू 1/sin ए। ठीक है, 1/cos ए को आप क्या राइट डाउन करते हैं, sec ए, इंटू 1/sin को आप क्या राइट डाउन करते हैं, cosec ए। यही आपके पास राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम चीजों को प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान चीज है, बल्कि मैं इवन ये कहूँ कि मैथमेटिक्स ही बहुत आसान होती है। बस साइकोलॉजिकली आपको ये माइंड में रखना है कि मैथमेटिक्स आसान चीज है, मेंटेलिटी चेंज के लिए ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कहीं कोई इशू नहीं होगा। चलिए, नाइन्थ के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 1 - cos ए 1 + sec ए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए एलएचएस वही करें आप, एलएचएस ये हो गया, आप ये पहला ही स्टेप राइट डाउन कर लेंगे, ये स्टेप को आप राइट डाउन नहीं करेंगे, है ना, ये अपने को ले करके आना। ठीक, ये लेकर के आना है 10a इंटू साइन ए। चलिए, तो 1 - cos ए, फिर 1 + sec ए है, 1 + sec ए को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, तो 1 + 1/cos ए, बिकॉज sec ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos ए। हमने राइट डाउन कर लिया, फिर से आप क्या करेंगे, 1 - cos ए, फिर अगर आप यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएंगे, cos ए ये हो गए और ये हो जाएगा 1 + cos ए। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये a - b और यहाँ पे ये a + b, फिर से वही फॉर्मूला a² - b², तो a², 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 ही आएंगे, -b² इन द सेंस cos स्क्वायर ए, अपॉन पे क्या हो जाएंगे, ये cos a। 1 - cos स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर ए, अपॉन पे ये हो गए cos a। अब देखिए, इसको आगे आप क्या कर सकते हैं, तो साइन ए अपॉन पे कॉस ए, साइन आपके पास क्या है, डबल है, तो आप यहाँ क्या कर लेंगे, साइन ए। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है 10a इंटू साइन ए। ऑब्वियसली आपके पास साइन बाई कॉस जो आ रहा है आपका ये, ठीक है, ये जो साइन बाई कॉस है इसको आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 10a और इंटू में ये हो गए साइन ए। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आरएचएस यही है आपके पास, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फिर से आप वही करेंगे, 10th के फर्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, ये राइट डाउन करेंगे और ये अपने को ले करके आना है फाइनली, तो इसको सॉल्यूशन स्टेप में आप राइट डाउन नहीं करेंगे, है ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर स्टेप क्या हो जाएंगे, तो देखिए, क्वाट स्क्वायर ए है, यहाँ पे आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए। आप देख रहे हो कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इसमें क्या कर लो, कॉस स्क्वायर ए ना कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए हमने कॉमन कर लिए, इनसाइड में क्या हो जाएंगे, 1 में साइन स्क्वायर ए, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसके अपॉन पे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब अपॉन 1 कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जब भी आपको एलसीएम लेना हो ना इस तरीके की ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में, तो आप क्या करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, कॉस स्क्वायर ए तो आपके आउटसाइड में है ना, यहां से ये, इसको रफ करते हैं थोड़ा, चलिए, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉस स्क्वायर ए, आप यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, फर्दर आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए
पाई में साइन स्क्वायर ए, और 1 - sin² इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएंगे आपके पास कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। क्या चाहिए आपको, कॉट स्क्वायर ए चाहिए। कॉट स्क्वायर ये हो गए इनटू में कॉस स्क्वायर ए। और आई होप सो कि यही आपका आरएचएस है। जी हाँ, बिल्कुल यही आरएचएस है। इस तरीके से आप लिखेंगे आरएचएस और हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से आपके प्रूफ हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 के सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो 1 + 10² ए है। आपको प्रूफ करना है सेक ए। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन करेंगे यहाँ पे एलएचएस। ठीक है, ये स्टेप आप राइट डाउन करेंगे और इस स्टेप को आप नहीं लिखेंगे, है ना, इस स्टेप को नहीं लिखेंगे। सॉल्यूशन स्टेप पे जब आएंगे तो ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है, ये चीजों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो कितना हो जाएगा ये 1 + sec। यहाँ क्या हो जाएंगे, इसके अपॉन पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ हो जाएंगे 1 + sec प्लस ये हो जाएगा 10² ए। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी आप देख लें ये 1 है और ये +10² ए है। आप जानते हैं, अगर मैं एक जगह इसको लिखूं, चलिए 1 + 10² ए, ये हो गए, प्लस में क्या है सेक ए, सेक ए, अपॉन पे क्या है 1 + sec। तो अभी आपके पास क्या है, 1 + 10² है। आप जानते हैं कि 1 + 10² इज इक्वल टू हाउ मच, तो सेक स्क्वायर है। तो आप इसको राइट डाउन करेंगे, प्लस कितना है सेक ए, अपॉन पे क्या है आपके पास 1 + sec ए। चलिए, तो ऊपर के स्टेप में अगर आप देखें न्यूमरेटर से, तो क्या हो रहा है, सेक आपके पास कॉमन हो जाएंगे। चलिए सेक कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक ए। दो सेक है, एक सेक अंदर बच जाएगा, और यहां से सेक बाहर है तो +1 बचा, अपॉन पे 1 + sec ए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, बच क्या रहा है आपके पास सेक ए। ठीक है, यही आपके आरएचएस होंगे, हेंस प्रूव्ड। जी बिल्कुल सेक ए है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 11 के फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फिर से वही कहानी, एलएचएस आप राइट डाउन करेंगे, पहला स्टेप ये स्टेप को आप राइट डाउन नहीं करेंगे, ये प्रूव करके दिखाना है हमको। ठीक है, चलिए फर्दर स्टेप क्या हो सकते हैं, जी बिल्कुल ये हो सकते हैं, आपको माइनस में 1 - cos ए प्रूव करना है। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि 1 - cos ए चाहिए मुझे, तो 1 - cos ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और ये 1 + cos ए है। अब देखो, मैथमेटिक्स आपको इस चीज का परमिशन कभी नहीं देता कि आप न्यूमरेटर में एक चीज का मल्टीप्लाई कर लें। आप क्या करो, डिनोमिनेटर में भी उस चीज के मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos ए। ठीक है, और हमने जो किया है अभी, इसको एक्चुअली में क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो आप क्या कह सकते हैं कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के आप क्या कर रहे हैं, उसको रेशनलाइज कर रहे हैं, उसका परिमेयकरण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे अगर आप देखो डिनोमिनेटर पे, तो 1 + cos है, यहाँ 1 - cos है, तो ये हो जाएंगे a + b। ठीक है, और ये हो जाएगा a - b। फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक, a + b, a - b। हाँ, आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। कंटिन्यू ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है। चलिए, तो ये क्या होंगे आपके पास, साइन ए, यहाँ पे आपने साइन ए लिखना छोड़ दिया है, यहाँ पे साइन ए ये होना चाहिए। चलिए, ठीक है, साइन ए ये हो गए, ये हो गए 1 - cos ए। अपॉन पे आपके पास क्या है, a + b, a - b, फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a² मतलब 1 के स्क्वायर, b² इन द सेंस cos स्क्वायर ए। तो ये हो जाएंगे आपके पास साइन ए इनसाइड द ब्रैकेट 1 - cos ए, और ये हो जाएंगे 1 - cos स्क्वायर इन द सेंस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन स्क्वायर दो हैं, एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बच गया 1 - cos ए अपॉन पे साइन ए। ठीक है, आई होप सो कि आपका आरएचएस यही होना चाहिए, 1 - cos ए अपॉन साइन ए। ऑब्वियसली यही है, तो आपके आ गए आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 के सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इसको हमको प्रूफ करना है। फिर से वही कहानी, ये एलएचएस, एक स्टेप आप राइट डाउन कर लेंगे, इस स्टेप को आप नहीं लिखेंगे। चलिए,
फर्दर स्टेप चलते हैं अपन। 1 - 10 को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन पे ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए -1। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, अपॉन पे इसके भी आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसको राइट डाउन करेंगे। अभी आप देखें अगर, ठीक, चलिए इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं। आपका ओरिजिनल डिवाइड का साइन कौन है, ये है। अगर इस डिवाइड के साइन को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, इनटू पे, तो होगा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन पे कॉस स्क्वायर ए। इस डिवाइड के साइन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किस पे, इनटू पे, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर हो जाएंगे और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये आपके डिनोमिनेटर हो जाएंगे। इस तरीके से आप देखें तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बच कौन रहा है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन पे कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से साइन बाई कॉस के क्या हो जाते हैं, 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने साइड साइड में क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आइडेंटिटीज को डिस्प्ले करते चले जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो आइडेंटिटी आप चाहें, जैसे इस स्टेप को आप राइट डाउन कर रहे हैं, तो आप अपने कॉपी पे क्या करें, बताएं यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, कि 10a इज इक्वल टू साइन ए बाई में कॉस ए राइट डाउन कर रहे हैं। फिर अगर आप कॉट ए इज इक्वल टू राइट डाउन कर रहे हैं, तो आप बताएं कि कॉस ए बाई में साइन ए आप राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज आप साइड में डिस्प्ले करते चले जाएं, है ना, जब आप सॉल्यूशन करते जाएं उस समय आप साइड में आइडेंटिटी जो है वो डिस्प्ले जरूर कर दें, है ना। चलिए तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप चाहते तो इस स्टेप को थोड़ा सा और एलोंगेट कर सकते थे। यहाँ पे आप कह देते साइन ए बाई में कॉस ए के स्क्वायर हो जाएंगे, देन आफ्टर आप उसको राइट डाउन कर देते, है ना। तो चीजें को अगर बढ़ाना चाहें तो वहां पे आसानी से आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए 12th के फर्स्ट क्वेश्चन, 1/sec है, फिर से वही कहानी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, फर्स्ट स्टेप ये लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे, ये प्रूफ करके हम दिखाएंगे। तो sec ए है, सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कॉस पे आपका प्रूफ है, ऑब्वियसली आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, sec ए इज इक्वल टू 1/cos ए, यही आप अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएंगे ये 1/cos ए -1 डिवाइड पे 1/cos ए +1, ठीक है। फर्दर आप इस चीज पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके पास cos ए और ये हो जाएगा 1 - cos ए, डिवाइड है, ये आपका डिवाइड साइन है ना, ये ठीक है। डिवाइड आपने क्या कर दिया, फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ए और ये हो जाएंगे आपके पास 1 + cos ए, ठीक है। इस डिवाइड साइन को अगर आप चेंज कर दें इनटू पे, तो ये हो जाएगा 1 - cos ए अपॉन पे cos ए। डिवाइड को आप कन्वर्ट कर ले इनटू में, ये हो जाएंगे cos ए डिवाइड में 1 + cos ए। cos ए से आपकी cos ए कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास क्या बच जा रहे हैं 1 - cos ए अपॉन पे 1 + cos ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट हैंड साइड ये आपके आ गए, हिंस प्रूव दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के वीडियो के ये आखिरी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे 12th के 4th बना रहे हैं हम, यहाँ पे ये 12th के फर्स्ट है, सेकंड थर्ड जो है वो आपको छूट रहे हैं। तो बिल्कुल आप उस चीज को ट्राई करेंगे, बनाएंगे,
नहीं बनते आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे वहां पे, और उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में शामिल करके आपको बता देंगे, ठीक है। आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही कहानी, एलएचएस आप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएंगे, इसको आप राइट डाउन नहीं करेंगे, इसको हम अल्टीमेटली प्रूफ करके दिखाएंगे। चलिए, सेक है, सेक इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। ठीक, आप आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर देंगे, बिकॉज ऐसा होता है ना, ऐसे आपने। फिर कॉसेक को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, इस तरीके से आप राइट डाउन करेंगे। चलिए, इन्हीं आइडेंटिटीज को यहाँ अप्लाई करेंगे आप, सेक के प्लेस पे 1/cos स्क्वायर है, इसलिए 1/cos स्क्वायर है प्लस 1/, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए। फिर अगर आप इसमें एलसीएम ले लें, तो मैंने कहा है आपको कि कुछ नहीं करना है, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो, इधर ये क्रॉस और इधर ये क्रॉस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इधर पे क्रॉस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए। अभी आपके पास आइडेंटिटी नोन है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो आपके न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अपॉन पे कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या है, साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू 1 में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1/cos, 1/cos इज इक्वल टू क्या होते हैं, सेक होते हैं। अब इसको राइट डाउन कर लो, तो सेक स्क्वायर ए इंटू में 1/sin के क्या होते हैं, कॉसेक होते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए। ये हो गए। फिर अगर आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है, आप रेफरेंस दे दीजिए कि 1/cos ए इज इक्वल टू हाउ मच, तो सेक ए। ठीक है, कुछ टीचर्स की ये हैबिट होते हैं बिल्कुल कि नहीं, आपको आइडेंटिटी शो करना ही है, तो भाई करके दिखाइए उनको, है ना, 1/sin ए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली भी राइट डाउन कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, बट दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा ही होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये राइट हैंड साइड आ जा रहे हैं, ये हेंस। इन आइडेंटिटीज को आप बिसाइड में अपने किनारे जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये पेज है ना, ये पेज है, ये सॉल्व कर रहे हैं आप। सॉल्यूशन अगर आपका यहाँ तक आ रहा है, तो इधर किनारे में आप बताते चले जाइए कि मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ, तो अगले स्टेप को राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,